नमस्कार, मैं हूं अवनीश शर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। गुजरात में तमाम पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं ने अपना डेरा जमा लिया है और चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी काफी आक्रामक नजर आ रही है। वहीं गुजरात में बीजेपी ने भी अपने चुनाव प्रचार को तेज कर दिया है। सियासी रण को फतेह करने के लिए बीजेपी ने पूरी कमर कस ली है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि क्या है आदर्श आचार संहिता, ये कैसे और किन पर लागू होती है। आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद पूरा सिस्टम चुनाव आयोग के कंट्रोल में होता है। ये सिस्टम वोटिंग और काउंटिंग यानी मतदान और मतगणना के बाद परिणाम आने तक आयोग के कंट्रोल में ही रहेगा। भारत में चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए नियम बनाए हैं, जिन्हें आचार संहिता कहते हैं। ये लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय पंचायत चुनाव के दौरान लागू हो जाता है। इन नियमों का पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है, जिसमें सरकार और सभी राजनीतिक दल शामिल होते हैं। जो कोई भी नियमों की अनदेखी करता है, उन्हें किसी प्रकार से तोड़ता है तो उसे दंडित किया जाता है। आयोग जिस दिन चुनाव की तारीख का ऐलान कर देता है, राज्य क्षेत्र में उस दिन से ही आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता लागू रहने तक सार्वजनिक धन का प्रयोग किसी खास राजनीतिक पार्टी या लीडर के लिए नहीं होगा। इन नियमों के तहत कोई पार्टी या नेता सरकारी वाहन, सरकारी विमान या किसी सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं करेगा। कोई भी पार्टी या लीडर अपनी सभाओं में या संकल्प पत्रों, चुनावी घोषणा पत्रों में धर्म या जाति के आधार पर वोट नहीं मांग सकेगा। इस दौरान सरकार किसी तरह के ऐलान नहीं कर सकती। लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए जा सकते। अगर कोई किसी तरह की जनसभा या रैली करना चाहता है तो इसके लिए पहले पुलिस प्रशासन से इजाजत लेनी होगी। आदर्श आचार संहिता दौरान कोई पार्टी या प्रत्याशी अपनी कामकाज प्रक्रिया में आचरण सामान्य रखेगा। बैठक या जुलूस सभी के लिए नियम निर्धारित है। कोई मंत्री अगर ऑफिशियल विजिट पर कहीं गया है तो वहां वो चुनाव प्रचार नहीं कर सकता और ना ही चुनाव गतिविधियों में शामिल होगा। सरकारी बंगले में चुनावी बैठक नहीं कर सकता। सरकारी वाहन या सरकारी विमान से कहीं चुनाव प्रचार के लिए आया जा नहीं सकता। सरकार अधिकारियों के इस दौरान ट्रांसफर या पोस्टिंग नहीं कर सकती। अगर जरूरी है तो इसके बारे में पहले चुनाव आयोग को बताना होगा, उसकी अनुमति से ही कुछ होगा। सत्तारूढ़ दल चुनाव प्रचार के लिए या ऐसी किसी गतिविधियों का प्रचार जिससे उसके किसी नेता या पूरी पार्टी को फायदा हो रहा हो, इसके लिए सरकारी खजाने का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सार्वजनिक जगहों पर सरकारी खर्च पर लगे पार्टी या सरकार से जुड़े विज्ञापनों को हटा लिया जाएगा या फिर उन्हें ढक दिया जाएगा। किसी तरह के टेंडर प्रोसेस नहीं होंगे और ना ही किसी तरह के नए काम की घोषणा की जाएगी। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए ही हो सकेगा, इसके पहले या बाद में नहीं। इसी तरह जनसभा या जुलूस सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक के बीच में ही आयोजित कर सकेंगे, इसके पहले या बाद में नहीं हो सकता। वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ के आसपास कहीं भी एक्ट 1959 में प्रतिबंधित हथियार लेकर नहीं जा सकते। वोटिंग वाले दिन पोलिंग बूथ के आसपास कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है। चुनाव प्रक्रिया जब तक जारी रहती, यानी चुनाव परिणाम की घोषणा होने और जनप्रतिनिधि को सर्टिफिकेट देने तक आचार संहिता लागू रहेगी। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए टीवी 9 डिजिटल।